हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध से पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने पाकिस्तान को पहले से ही ये बता दिया था, मतलब उसे आगाह कर दिया था? दोस्तों, आखिर इस युद्ध में भारत ने अपने कितने विमान खोए? यह सवाल मैं नहीं पूछ रही हूं दोस्तों, यह सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। जी हां, और यह सवाल उठाने का मौका दरअसल राहुल गांधी को खुद दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान है। कई सारे सवालों में इस वक्त वो घिर गए हैं और पूरे देश में एक तरीके से इस बयान की निंदा भी हो रही है। और इसी बयान से राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठा दिए हैं, उनकी बातों को पकड़ लिया है राहुल गांधी ने। और एस जयशंकर के जवाब पर राहुल गांधी ने उठा दिया है तगड़ा सवाल। दोस्तों, एस जयशंकर ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद राहुल गांधी ने सीधा उनको निशाने पर ले लिया है और न केवल उनको बल्कि पूरी की पूरी सरकार को एक तरीके से सवालों के घेरे में डाल दिया है, ये कहते हुए कि अब आप बताना पड़ेगा आपको कि आपने इस युद्ध में कितने विमान खोए हैं। दोस्तों, क्या एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं वो एक विदेश मंत्री के तौर पर खरे भी उतरते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस छोटे से ऑपरेशन में, इस युद्ध में, भले ही हमारी देश ने शानदार परचम लहराया, हमारी सेना ने पाकिस्तान पर मतलब जीत हासिल कर ली हमारी तरफ से। एक तरीके से पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, जो कि छोटी बात नहीं है। 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास का सबसे सफल न्यू एज वॉर में से एक माना जाएगा। एकदम सटीक क्या काम किया भारतीय सेना ने। भारत की ऑपरेशन शानदार, बेमिसाल थी। लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर के काम को लेकर इस पूरे युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद बहुत से सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल एलओपी राहुल गांधी ने ही खड़ा कर दिया है एस जयशंकर के सामने। हुआ क्या है दोस्तों कि एस जयशंकर ने इस पूरे के पूरे मुद्दे में एक ऐसा बयान दिया जिसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। एस जयशंकर ने जब यह युद्ध खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, 15 मई को एक बयान दिया था और उनका जो बयान है वो मैं शब्दशः आपके सामने रख रही हूं। इस बयान के एक शब्द को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि हमने आतंकवादी ढांचों को नष्ट करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें हासिल कर लिया है। ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, सेना पर नहीं। और सेना के पास यह विकल्प है कि वो बाहर खड़ी रहे और हस्तक्षेप न करे। उन्होंने उस अच्छी सलाह को न मानने का फैसला किया। दोस्तों, ये बात उन्होंने मीडिया में बोली है और जिस लाइन को पकड़ लिया है राहुल गांधी ने वो मैं आपको अंग्रेजी में भी बता देती हूँ। एस जयशंकर ये बोल रहे हैं कि इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही वी हैड सेंट अ मैसेज, हमने एक मैसेज सेंड कर दिया था पाकिस्तान को कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं आपके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपके आतंकवादी ठिकानों पर, और मिलिट्री से कहिए कि उससे दूर रहे, उससे इंटरफेयर ना करे। इस लाइन को कि हमने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को मैसेज दे दिया था, इस लाइन को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और राहुल गांधी ने एस जयशंकर के इस बयान को पलटते हुए पलटवार किया है सरकार से और कहा, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ अटैक वाज अ क्राइम। पाकिस्तान को अटैक से पहले ही इन्फॉर्म करना तो अपराध है। दोस्तों, आगे राहुल ने कहा कि ईएम यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि एस जयशंकर हैज पब्लिकली एडमिटेड व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड। भारत सरकार ने जो कहा था, आखिर विदेश मंत्री ने पब्लिकली वो एडमिट कर लिया। दोस्तों, अब एस जयशंकर के इस बात को पकड़ते हुए राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। पहला, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि एस जयशंकर को किसने ऑथराइज किया ये सब बोलने के लिए। दूसरा, राहुल गांधी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में हमारी जो वायुसेना है उसने कितने विमान खोए। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने वो सवाल उठा लिया है जिसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, हालांकि उनको भारी पड़ेगा। सत्ताधारी दल को देना ही पड़ेगा इसका जवाब, क्योंकि ये कोई छोटा छुटभैया राह चलता नेता नहीं बोल रहा है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं। एस जयशंकर इस पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार सक्रिय थे जब ये आतंकी हमला हुआ।
पहलगाम में। और उसके बाद से एस जयशंकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत करते घूम रहे थे, पूरी दुनिया में अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत पर आतंकी हमला हुआ है और भारत को पूरा अधिकार है कि वो इसका जवाब दे। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाले हालात बने, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करके कह दिया कि हमारी कार्यवाही खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद रिटेलिएट किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमने पाकिस्तान को दिया। और उस दौरान भी लगातार जब युद्ध एकदम अपने पीक पर था और सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी अमेरिका से, तो भी एस जयशंकर लगातार सोशल मीडिया में बता रहे थे कि अब उनकी इस विदेश मंत्री से बात हुई है, अब उनकी उस विदेश मंत्री से बात हुई है। तो एस जयशंकर तो लगातार संपर्क में थे, इस पूरे पिक्चर में वो सबके साथ, सबके सामने थे। इसलिए एस जयशंकर की बात सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी। और खुद एस जयशंकर ने कहा है कि अपनी इस बात में उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया था पाकिस्तान को कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। अब इस बात को राहुल गांधी ने पकड़ ही लिया है और कहा कि आपने कैसे बता दिया अटैक करने से पहले पाकिस्तान को, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और अब राहुल गांधी ने यह भी पूछा है कि बताइए आपके कितने विमानों को नुकसान हुआ है। और हालांकि एस जयशंकर ने जब से ये बात कही है तब से उनकी काफी निंदा हो रही है, किरकिरी हो रही है इस बात को लेकर। लेकिन दोस्तों ये भी तो सच है कि अंग्रेजी और हिंदी का जो लैंग्वेज है ना, दोनों बहुत अलग अलग तरीके है। कई बार कहते कुछ है, मतलब कुछ और निकलता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसको किसी भी तरीके से लाइटली नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने क्लियर मैसेज देने की बात कही है। क्लियर मैसेज उस तरह का मैसेज भी होता है कई बार कि डायरेक्ट फोन करके, लिख करके या व्हाट्सएप के जरिए कोई मैसेज नहीं किया है, बल्कि अपनी जो कार्यवाही है उसके जरिए उन्होंने साफ संदेश देने की बात कही हो कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि कड़ा संदेश, जैसे हम कहते हैं कि हमने तो ये करके कड़ा संदेश दे दिया, तो इसका मतलब कुछ भी रिटर्न या कुछ इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। लेकिन ये है कि उसके माध्यम से एक ऐसा संदेश चला जाता है जिससे अगले को समझ में आ जाता है। अब एस जयशंकर हो सकता है कि उनके कहने का यही मतलब हो कि हमने इस तरीके से क्लियर मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को, हमने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए केवल और केवल आपके देश में पनप रहे आतंकवादी संगठनों को निशाने पर लिया है, उनको खत्म किया है। और ये क्लियर मैसेज था अपने आप में, ये पूरी की पूरी कार्रवाई क्लियर मैसेज थी कि अपनी आर्मी से कहिए कि इस पूरे के पूरे मसले से दूर रहे, इंटरफेयर ना करें। हो सकता है कहने का मतलब उनका ये हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो बात कही है उस पर सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि एस जयशंकर एक जिम्मेदार नेता हैं और उनको इस तरह के मामले में एक मतलब ये गलती करने की गुंजाइश ऐसे मामलों में नहीं रहती है। और अगर कोई मंत्री उस लेवल का जो कि ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है, वो अगर इस तरह की बात कहता है तो कहीं ना कहीं जनता में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। देश के अंदर काफी कुछ इस तरह की हलचल पैदा हो सकती है जिससे सामने वालों को और भी ज्यादा मौका मिलता है। तो उनके बयान के बाद काफी लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए। उनको तुरंत आकर इस मामले में सफाई भी दे देनी चाहिए थी कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया या नहीं लिया, या क्यों ऐसा उन्होंने कहा। इस वक्त एस जयशंकर की बोली हुई ये बात पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हमको नहीं पता कि इस बात को कौन कैसे अपने हित के लिए इंटरप्रीट करे। मैंने कहा ना कि कौन सामने वाले को हम मौका दे देते हैं कई बार। यही हुआ था जब धर्म पूछ कर मारा, इस बात में भी कि जब देश के अंदर दंगे, जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम वाले कॉन्फ्लिक्ट्स जब चलते हैं तो बाहर ये बातें जाती है, पूरी दुनिया देखती है और उनको ये आपकी कमजोरी पता चल जाती है कि डिवाइड एंड रूल आज भी भारत पर किसी तरीके से हो सकता है कि किया जा सके, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश लोग करते हैं। और यही पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके अंदर भी सामने आया। ये एक तरीके से झूठा नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया में चलाया जा सकता था। बिल्कुल झूठा, खालिस झूठा नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो बड़ा सवाल ये है कि एस जयशंकर ने जो बात बोली, क्या वो बीजेपी के लिए डुबोने जैसी बात हो जाएगी, नासूर बन सकती है। बीजेपी ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि उसको एस जयशंकर के बयान को एक तरीके से सफाई भी देनी पड़ जाए, क्योंकि अब तक ये बयान सोशल मीडिया में लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब एलओपी ने खड़े कर दिए हैं और एलओपी ने सवाल पूछ लिए हैं सरकार से और विदेश मंत्री एस जयशंकर से। दोस्तों, विदेश मंत्री जो हैं, जब इनको बनाया गया एस जयशंकर को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, तब ऐसी बातें बार बार होती थी। भारत सरकार खासतौर पर मोदी जी के लिए समझने और सोचने की जरूरत है कि हद से ज्यादा अधिकारियों पर निर्भरता ठीक नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में सबकी जिम्मेदारियां
बटी हुई हैं, अपने अपने काम है सबके, न्यायपालिका के अपने काम है, कार्यपालिका के अपने काम है, विधायिका की अपनी एक जिम्मेदारी है ना। तो देश में जो डीएम्स वगैरह होते हैं वो अपने काम करते हैं, किसी के ऊपर उनका अपना अपना सबका काम बटा हुआ है। वो विधायक ऐसा नहीं कि फुल अथॉरिटी उनके पास चली जाती है, इसीलिए वो लोग, उनका कुछ काम होता है तो फिर वो विधायक के पास जाते हैं। ऐसी एक व्यवस्था है। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, एक व्यवस्था बनी हुई है। अधिकारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे देश में, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर वो अपने ही होलसोल इतना, अधिकारी बाबू सब अगर इतना ही होलसोल कर पाते तो फिर सरकार वही चला लेते। लेकिन सरकार कौन चलाता है? चुने हुए जनप्रतिनिधि, नेता, जो जनता के बीच से उठे हैं, जो जानते हैं कि जनता किस तरीके से सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसे है, उनको क्या चाहिए, क्या समस्याएं हैं उनकी, जनता किस मुद्दे को कैसे लेती है, वो इंटरप्रिटेशन जो है वो ये लोग करते हैं। और हाल के सालों में जो चलन है काफी बड़ा है कि जो अधिकारी लोग थे उनको बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए गए। कई मामलों में पूर्व में ये सफल रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने ये किया है, वाजपेयी ने भी किया है, इससे पहले भी और बहुत लोगों ने किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो उसका जीता जागता प्रमाण है ही। उन्होंने कभी कोई नेता वो रहे नहीं, कोई बहुत खालिश शानदार भाषण बोलने वाली कला भी उनके अंदर नहीं थी। हमेशा अधिकारी लेवल पर उन्होंने काम किया। वित्त मंत्री भी जब वो थे नरसिम्हा राव की सरकार में, तो वो कोई ऐसे नेता नहीं थे जिनको आप जननेता कहेंगे। लेकिन हर आदमी अलग है, जरूरी नहीं है कि ये जो एक कैलकुलेशन एक पर बैठ जाए वो दूसरे पर भी ठीक उसी तरीके से सही साथ बैठ जाए। और हर बार एक पढ़े लिखा बहुत ज्यादा एक अधिकारी उसी तरीके से नेतृत्व क्षमता भी वो रख पाए और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर ले, ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है और उन क्वालिटीज को देखते हुए जनता के बीच कितनी पकड़ है, जनता के मुद्दों पर कितनी पकड़ है, समस्याओं का समाधान वो लोग किस तरीके से कर ले, इनको देख करके कई बार जो है उनको मंत्रालय देना होता है। अब दोस्तों, ये जो पूरा मामला है इसमें राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल खड़े कर दिए हैं, इसका जवाब जो है सरकार को देना काफी मुश्किल हो जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।